साल 2023 के आखिरी दिनों में आप कह सकते हैं कि लास्ट के 3 हफ्तों में एक ऐसी खबर जम्मू कश्मीर के अंदर फैली जिसने हज़ारों लोगों की नींदें उड़ा दी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 59 करोड़ के आसपास रकम एक प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी, क्यूरेटिव सर्विसेज का नाम था। दोनों जगह काम कर रही थी। कश्मीर में भी काफ़ी दफातर खोले थे और जम्मू में भी काफ़ी सारे ऑफिसेज़ खोल कर रखे थे। ये कंपनी लोगों को 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इसका वादा करके कई लोगों की सालों की जो कमाई थी, जमा पूंजी थी, वो पैसा उनको ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दी है। बाद में एक रात अचानक से लोग बड़ी आराम की नींद सोते हैं, पता चलता है कि उनका पैसा 5-6 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने जितनी भी जमा पूंजी थी, 15 दिनों के बाद डबल हो जाएगा। कुछ लोग आगे का प्लान क्या होगा, फ्यूचर प्लान क्या होगा, किस तरीके से फैमिलीज़ चलानी है, कैसे घर बनाना, ये सब सोचकर बड़ी आराम से सोए थे। बड़ी मज़े की आँख लगी, सुबह आँख खुली तो पता चला कि कश्मीर में क्या, जम्मू में भी इस कंपनी का नामो-निशान नहीं। क्यूरेटिव सर्वे ये नाम, ये जो फ्रॉड केस था, दरअसल इसने घोटाला किया और इल्ज़ामात बहुत सारे यूट्यूबर्स पर लगे, कुछ जर्नलिस्ट पर, या आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेने वाले, खुद को जर्नलिस्ट कहने वाले लोगों को ये कहते रहे कि भाई साहब हमारी देखिए, हमने रातों रात पैसा कमाया, आप भी कमाइए, इन्वेस्ट करिए, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, ये कर करके सब कुछ चलता रहा। बाद में उनकी भी खूब खिंचाई की गई। हुआ ये कि ये क्यूरेटिव नाम की सर्वे जो है वो ये कंपनी जो है वो पैसा लेकर भाग गई। अब जाकर साल 2024 के पहले 2 दिनों में अच्छी खबर सुनिएगा, और वो अच्छी खबर आपको वैसे तो 30 तारीख या 31 को ही ऑलमोस्ट कुछ लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि पुलिस सोर्सेज़ ने कन्फर्म कर दी थी। और गुज़श्ता रोज़ यकम जनवरी 2024 को एक अच्छी खबर पुलिस ने उस वक़्त सुनाई, जब इसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई और आइडेंटिफ़िकेशन या जो शनाख्त का अमल है वो भी लगभग मुकम्मल हो रहा है। और इसमें अब तक पीठ अगर किसी की थपथपानी है, इस कार्रवाई के लिए किसी को दाद देनी है, किसी की तारीफ़ करनी है, काबिल तारीफ़ एक्शन है, वो एक्शन, वो कार्रवाई, वो इक़दामात अभी तक साइबर पुलिस कश्मीर और जम्मू की है। पता लगाया गया कि ये कंपनियाँ कैसे लोगों से 59 करोड़ के आसपास की रकम थी जो इन लोगों से ली गई। तो इस कंपनी के अब जाकर हुआ क्या है कि क्यूरेटिव सर्वे फ्रॉड कंपनी घोटाला है, पुलिस का स्टेटमेंट मेरे हाथ में है। 6 गैर मकामी जो मुल्ज़िमान हैं, ऐसे 6 एक्यूज़्ड हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है, इनकी शनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफ़िकेशन हो चुकी है, और इनका जो सरगना था, जो हेड था, जो कंपनी को चला रहा था, जो फ्रॉडस्टर्स का असल में चीफ़ आप कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं, सरबराह कह सकते हैं, सरगना कह सकते हैं, वो तमिलनाडु से गिरफ्तार हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि पुलिस की कार्रवाई की क्यों तारीफ़ ना हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात जाती है, और ये इतना बड़ा केस कैसे ये पता चलता, बड़ी मुश्किल थी। और पुलिस बयान में के मुताबिक ये जो फ्रॉड कंपनी है, ये जो एडवर्टीज़ कर रही थी, और मकामी यूट्यूबर्स भी कुछ इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों का क्या डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हाथ है, उन यूट्यूबर्स के साथ मिलकर तहकीकात चल रही है, यूट्यूबर्स से पूछताछ भी चल रही है, पुलिस ने कंफर्म कर दिया है। 27 मुतासरीन हैं जिनका पैसा गया, जिनको लूटा गया। साइबर पुलिस में कंपनी के खिलाफ 27 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। 19 दिसंबर 2023 को क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नामी ये जो जाली कंपनी है, इसके बारे में पता चला था कि इसने 1 साल तक काम तो किया दोनों प्रोविंसेस में, लेकिन आखिरकार धोखा दी और फ्रॉड के मामलात में यहाँ से ये फरार हो जाती है। सादा लो आवाम के साथ झूठे वादे किए गए कि 15 दिनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। और एफआईआर जो इसमें लगी है 39/2023 ज़ेर दफ़ात 66D आईटीआई एक्ट और सेक्शन 420 के तहत साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर में केस दर्ज है। ऑलरेडी 20 तारीख को हो चुका है और तहकीकात चल रही हैं। पुलिस ने संजीदगी का इसमें मुजाहिरा किया और जनवरी-फरवरी 2023 में कश्मीर सूबे में 6 और जम्मू में 1 दफ्तर इन्होंने कायम किया था। नियर अबाउट 7 दफातर, 7 ऑफिसेज़ इनके चल रहे थे, कॉम्प्लेक्सेस तैयार कर रखे थे। उसके बाद पुलिस ने इन दफ्तरों पर छापा मारा, स्पेशल टीम बनाई, एसआईटी गठित की, सिट जिसको आप कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या खुसूसी तहकीकाती टीम, विशेष जांच टीम भी आप कह सकते हैं। और काबिल एतराज़ मवाद बरामद करने के साथ साथ कहा गया कि एफएसएल लेबॉर्ट्री को ये सारा ये जो सामान बरामद हुआ, इस मवाद को भेज दिया गया। कंपनी में काम करने वाले कई मुलाजमीन की शनाख्त की गई, इनके बयानात कलमबंद किए गए और इनके ज़रिए कई मुतासरीन जो खुसूसी तहकीकाती टीम से भी राब्ता कायम करने के बाद अपने बयानात दर्ज करा रहे थे, तकनीकी बयानात लिए गए, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, डिजिटल सबूत थे वो सामने रखे गए और एसआईटी ने 6 गैर मकामी मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली है और एक शख्स जो है गिरफ्तार हुआ है तमिलनाडु से, उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो इसके लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं डिजिटल एविडेंसेस के साथ साथ।
जदीद आलात का, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और साथ साथ जो लोग कह रहे थे ना कि यूट्यूबर्स, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं ये पुलिस ने अभी कंफर्म करना है। तो उन लोगों का नाम ले लेकर कहा जा रहा था कि इन लोगों ने प्रमोट किया। मुझे एक बात बताइए, मौलाना साहब मेंबर रसूल से आप कह सकते हैं कि मस्जिद में पाँचों टाइम अज़ान भी होती है, नमाज होती है, और उसके बाद नमाज जुमा को या फिर उसके अलावा भी खुतबा होता है, स्पेशल सेशंस होते हैं, जमातें आती जाती हैं, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि मौलाना साहब कुछ कहे, बाहर जाते ही मस्जिद से बाहर हम कदम रखते नहीं हैं कि सोशल मीडिया पर फ़लाँ मौलवी ने ये आज कह दिया, ये ड्रामा था, ये मौलवी टाइगर था, ये वो था, कि वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, ये सारा ड्रामा हम शुरू कर देते हैं मस्जिद से बाहर निकलते ही। और हमें तकरीर का एक लफ्ज़ क्या कहा गया उसका मीनिंग तक पता नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए बेवकूफ़ कैसे लोग हैं, कहते हैं कि ऐड दीजिए, वो एक यूट्यूबर था, वो कह रहा था 15 दिनों में पैसा डबल हो जाएगा, हम उससे मुतासिर हो गए। इस चीज़ ने बड़ी ठेस पहुंचाई, बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से कि आप मौलाना सारी साल बोलते रहें, 8-8, 10-10, 15-15 साल उन्होंने ज़िंदगी के लगाए, उलमाए दीन हमारे सर के ताज हैं, और उनको कैसे रमज़ान में चाँद का जब मसला बना, माँ बहन की गालियाँ तक सुननी पड़ी। और यहाँ एक थर्ड क्लास किसी शख्स से आप ये कह सकते हैं कि उससे आप मुतासिर हो गए, उसने आपको कह दिया। सिंपल सी बात है, गलती अपनी है लोगों की। पैसा डाला क्या? लालच। इसीलिए किसी ने कहा ग्रीड इज कर्स। 100 बात की एक बात है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो है ग्रीड, लालच। और उस बुरी बला ने, उस लालच ने कई लोगों को अपने साथ लिया, डुबोया। अब ये यूट्यूबर्स या ये जो कुछ जर्नलिस्ट थे, इनका नाम है या नहीं है, यह हमें कोई जानकारी नहीं है। ना किसी के कैरेक्टर पर हम वो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, कैरेक्टर पर दाग लगाएं, जब तक पुलिस को कंफर्म ना करे। लेकिन तहकीकात चल रही है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो अगर किसी और को भी फ्रॉड कंपनी के मुतल्लिक जानकारी है तो बयान दर्ज कराए, लेकिन ये ना कहें कि हम किसी से मुतासर हुए थे। ये मानिए ना, आपने खुद लालच की। मौलाना साहब तो 24 घंटे मेंबर रसूल से चिल्लाते रहते हैं, तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी उनकी माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। टैग कर करके सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया उलमा को। अगर किसी को सबूत चाहिए तो रमज़ान के हमारे पास बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट्स हैं। उस सारी जम्मू की, उस कश्मीर की आवाम को हम याद दिलाएंगे वक्त पर। लेकिन जब ये फ्रॉड के मामलात होते तब ये कहना हम किसी से मुतासिर हुए थे और ये हुआ था, वो हुआ था, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना हम करेंगे। लेकिन असल मामला ये है कि लालच बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो बहुत सारे लोगों को लेकर डूबी है। और जो लोग मज़े में 15 दिन में पैसा डबल होने का इंतज़ार कर रहे थे, वो मुंतज़िर थे ही कि तब तक उनके साथ ये गेम हो गई। तो इस चीज़ से बचना है। आंखें बंद करके कहीं इंश्योरेंस ना कर दें, कहीं पैसा ना डाल दें। तहकीकात करें, किसी पढ़े लिखे से रब्ता करें कि भाई साहब ये है या नहीं है, और अपने से पता चले। कल को कहीं अगर बयान कलमबंद करवाना है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाने हैं, कोई तहकीकात होती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो तब आपको पता चले कि मुझे फ़लाँ शख्स ने इसके लिए रिकमेंड किया था, इसकी सिफारिशात पर मैंने ये चीज़ें की। गूगल पे एक क्लिक पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए, मेरे हिसाब से शायद उनको पैसा भी जल्द मिल जाए, क्योंकि रिकवरी जब होगी तो 59 करोड़, अगर 7 दफ्तर जम्मू कश्मीर में चल सकते हैं तो फिर बाकी स्टेट्स में भी होगी, तो 59 करोड़ इन फ्रॉडस्टर्स के लिए कुछ नहीं होगा। तो क्यूरेटिव सर्वे फ्रॉड कंपनी जो है, 6 गैर मकामी मुलजमान की शिनाख्त हो चुकी है, इनका सरगना तमिलनाडु से गिरफ्तार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी साथियों तक भी वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद कर दें, जिन लोगों को अभी इंतज़ार था कि इसमें कोई तहकीकात हुई है या नहीं। पुलिस को भी सैल्यूट करना चाहिए, एक नहीं दर्जनों मरतबा। पूरे मुल्क घूम घूम कर अभी तक 6 लोगों का पता चला है, एक गिरफ्तार हो चुका है, नियर अबाउट 7। बाकी उसके मुलाजमीन दाएँ बाएँ जिनको खुद नहीं पता था कि ये कंपनी सही है या गलत, उन लोगों से भी सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है।